स्वागत है हमारे चैनल ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का थ्योरी जो क्लास है स्टार्ट है, तो उसी थ्योरी में हम लोग मेजरमेंट पढ़ लिए हैं। जो पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, ये हमारा मेजरमेंट का यानी यूनिट मात्रक और मापन का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए केवल सब्सक्राइब कर देना है हमारे बटन को और बेल आइकन दबा देना है। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है पहला एम्पियर, दूसरा है कैंडेला, तीसरा है केल्विन और मोल। ज्योति तीव्रता के यानी कि 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। तो जो ज्योति तीव्रता है ये मूल मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इसका आंसर क्या होगा? कैंडेला। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर भी विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और केल्विन ये ताप का मात्रक होता है। और मोल पदार्थ की मात्रा का, ये सभी हमारे मात्रक है। कुल कितने होते हैं मात्रक? 7 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा, फिर ताप होता है, फिर ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 हमारे मूल राशि और जिसके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया कैंडेला, हो गया ज्योति तीव्रता का। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो हमारा इकाई होता है वो दूरी का होता है। ये पारसेक जो होता है हमारा, जो ये होता है कि जो मान लीजिए सूर्य हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये अर्थ है, और ये हो गया सूर्य या कोई तारा हो गया, ये स्टार हो गया कोई तारा। उसकी दूरी जो निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए हम लोग पारसेक यूज करते हैं। पारसेक जो हो गया कि सबसे बड़ी इकाई होता है दूरी का। किसका होता है? तो जो आंसर हो गया आज हम लोग का, जो पारसेक है दूरी का इकाई होता है पारसेक। तो जो पारसेक है उसका जो हम लोग रिलेशन समझते हैं कि एक पारसेक में 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक में। और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी प्रकाश वर्ष होता है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि एक पारसेक में 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है, जबकि एक प्रकाश वर्ष और पारसेक में रिलेशन होता है कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष हो गया है हमारा। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा पारसेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई होती है। तो अगला क्वेश्चन का हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में लगभग किसके बराबर होता है? देखिएगा ये जो ऑप्शन है हमारे का, 10⁻15 है, और 10⁻16 है, और 10⁻12 है, 10⁻11 होता है। ये मीटर में दिए हैं, मीटर में छूट गया है थोड़ा सा मोबाइल से बनने में कंटेंट थोड़ा, मगर आप लोग समझिएगा। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46, तो पूरा कि लगभग में कितना होता है? तो ये जो 946 है इसको 10 कर देंगे लगभग में, इसको आगे जब हम लोग मानकर सन्निकटतम को 10 कर देंगे तो ये पावर जो हम लोग का है 10 के पावर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 10 के पावर क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा हम लोग को। तो जो आंसर हमारा है 10 के पावर 16, ऑप्शन नंबर बी जो है एक प्रकाश वर्ष में लगभग 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो हमारा जो आंसर हो गया 10 के पावर 16 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि तरंग की लंबाई का मात्रक क्या होता है? तरंग की लंबाई का मात्रक क्या होता है? तरंग जो होता है वो तरंग इस तरह हम लोग का गमन करता है। तरंग का ये गमन करने का हो गया। तरंगदैर्घ्य एक होता है, तरंग या तरंगदैर्घ्य। तो श्रृंग इसको बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। इसके बीच की न्यूनतम दूरी को ही तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य या तरंग बोलते हैं। श्रृंग और गर्त के बीच, गर्त नीचे वाले को, श्रृंग बोलते हैं ऊपर वाले को।
मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम अधिकतम और नीचे वाले को न्यूनतम के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम को बोलते हैं, एक के पावर अगर 0 दे देंगे तो इसको एंगस्ट्रम को सूचित करने का ये संकेत है। तो तरंग की लंबाई का मात्रक क्या हो गया, एंगस्ट्रम हो गया। अब होगा कि एक एंगस्ट्रम में भी एक क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिए कि 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम में। जो आगे का हमारा जो ऑप्शन है ये हो गया मैक संख्या। मैक संख्या क्या होता है, तो जो वायुयान होता है, वायुयान उसकी गति को हम लोग मैक संख्या में डिनोट करते हैं। मैक संख्या होता है एक मैक्सिमम जो मैक संख्या होता है वो ग्रेटर देन 5 होता है। वायुयान की परा बोलते हैं, फिर सुपरसोनिक बोलते हैं, परासर्व तरंग बोलते हैं, ग्रेटर देन 5 होता है, माने 5 से अधिक को जो वायुयान की गति है 5 से अधिक को बोलते हैं परासर्व तरंग बोलते हैं, परासर्व तरंग बोलते हैं जब 5 से अधिक जाएगा तो। और जब 5 से कम जाएगा उसको बोलते हैं अश्रव तरंग बोलते हैं। ये जूल होता है, जो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन जूल, ये उष्मा का मात्रक होता है, जूल साइंटिस्ट के नाम पर है। और जो पास्कल होता है वो दाब का मात्रक होता है। हम लोग डिटेल के साथ हम लोग सब ऑप्शन को डील करेंगे। वो ऐसा बात नहीं है कि पहला का क्या हो गया, बी हो गया तो आगे चलिए, दूसरा क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह नहीं पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि हम लोग का पकड़ में पूरा आएगा, जो हमारा जो भी एग्ज़ाम हो उसका पकड़ में पूरा आएगा। तो उसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। अगले 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहा है कि आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग देखिए क्या होता है कि आवेग बराबर बोलते इम्पल्स बोलते हैं। आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। आवेग बराबर फार्मूला होता है बल गुना समय। बल गुना समय होता है आवेग का फार्मूला। आवेग बराबर, अब बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक वो न्यूटन होता है, इंटू समय का जो होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, समय का सेकंड। तो देखिए न्यूटन सेकंड जो होता है आवेग का मात्रक। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोग का आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकंड। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। तो याद रखिएगा बल आवेग जो है कि न्यूनतम समय में बल लगने वाला, न्यूनतम समय में जो बल लगता है उसी को आवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं तो जो ये बल्ला पर जो हम लोग जब बॉल को मारते हैं तो न्यूनतम समय के लिए आता है गेंद, न्यूनतम समय के लिए बल्ला पर अधिकतम बल लगता है। न्यूनतम समय के लिए अधिकतम जब जहाँ बल लगे तो वहीं आवेग उत्पन्न होता है। याद रखिएगा जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा जो बल्ला है, बल्ले से जो बॉल का जब हम 6 या 4 मारते हैं बल्ले से, अपने बल्ले से, तो वो न्यूनतम समय के लिए गेंदा यहाँ पर टच करता है और बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस तय करता है, उस तो वहीं पर आवेग होता है। देखिए मीटर प्रति सेकंड जो है, मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का या स्पीड का और वेग का ये मात्रक होता है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। आप लोग को बताया पिछले क्वेश्चन में कि जूल जो है, जूल वो ऊष्मा का मात्रक होता है और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आप लोगों को सब ऑप्शन समझ में आ गया और आवेग क्या होता है ये भी समझ में, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि एम्पियर मात्रक होता है। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बेसिकली हम अपना जो थ्योरी वाला लेक्चर लिए थे मात्रक और मापन, उसी का आधारित करते हैं। जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे थ्योरी पढ़ाएंगे उस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरे डिटेल के साथ की थ्योरी भी इसमें पूरा आ जाए। तो जो एम्पियर मात्रक होता है, एम्पियर वो किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर विद्युत धारा आई। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो कौन हो जाएगा, विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत आवेश जो है, आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं विद्युत धारा। और प्रतिरोध किसका मात्रक, के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। एक आप लोग का यहाँ पर एम्पियर का मात्रक क्या, एम्पियर किसका मात्रक होगा, विद्युत धारा का। एक आप लोग को यहाँ पर हम एक रिलेशन देना चाहेंगे, विद्युत धारा और आवेश में जो रिलेशन है Q इक्वल टू आई टी होता है। क्यू जहाँ आवेश है,
क्या है, आवेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 क्लास या जो भी कंपटीशन है उसके लिए। आई जो क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, और विद्युत धारा हो गया, और टी क्या है, ये हम लोग का समय है। टी क्या है, समय तक। क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू बराबर आई टी, याद रखिएगा। तो हम लोग ये आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन के 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, 7 नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन क्या है कि दबाव मात्रक होता है, दाब या दबाव, प्रेशर जिसको बोलते हैं, प्रेशर यानी कि दाब इक्वल टू होता है, फार्मूला जो होता है बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल होता है। तो बल का बोलते हैं, बल को मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। दबाव का मात्रा क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, दबाव का मात्रक को ही एक पास्कल बोलते हैं। तो दबाव का जो मात्रक हो गया वो पास्कल, हम लोग का जो आंसर है वो सही हो जाएगा, पास्कल। ये जो देखिए यहाँ पर पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर में क्या रिलेशन होता है कि एक पास्कल इक्वल टू, एक पास्कल इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक पास्कल इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ये पास्कल हम लोग सही हो गया। ये देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। और डायन का होता है कि ये जो बल है उसका सीजीएस मात्रक होता है डायन। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो बल है, बल यानी कि एक न्यूटन में होता है 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 डायन होता है, 10 के पावर 5 डायन होता है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5, सॉरी आप लोग को वो बताया कि जो एक पास्कल में, एक पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हम 10 के पावर 5 बताएं, गलती है, सॉरी आपके लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि 1 न्यूटन में जो होता है 10 के पावर 5 डायन होता है, और एक पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो जो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का डायन में हो गया, समझ में आ गया। पास्कल दबाव का मात्रक होता है, ये भी समझ में। तो अगले क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर कि 8वां क्वेश्चन जो है भार का एसआई इकाई क्या है। भार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार जो है, भार जिसको बोलते हैं वेट, वेट इक्वल टू होता है एम जी होता है, एम जी, यानी कि एम इक्वल द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो भार जो मात्रक होता है वो न्यूटन का ही होता है, न्यूटन को ही बोलते हैं हम लोग भार बोलते हैं। तो भार का ऐसा इकाई का हो गया न्यूटन हो गया, और जो द्रव्यमान है उसका इकाई का होता है किलोग्राम होता है। और डाइन जो होता है वो बल का ही सीजीएस मात्रक होता है। और ताप जो है केल्विन, ताप का मात्रक का हो गया केल्विन होता है। तो भार समझ में आया आप लोग को, भार क्या है, भार जो ऐसा भार जो होता है वो एम जी एच। जो भार मतलब क्या होता है कि जितने आकर्षण बल से, जितने बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जितने बल से पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है उस बल को ही भार कहते हैं। क्या बोलते हैं, भार। और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान वो जो किसी पिंड के अंदर उपस्थित जो मात्रा होता है, किसी पिंड के अंदर उपस्थित मात्रा को ही बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान का मात्रा कहता है किलोग्राम होता है। कि जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, ये पूरी ब्रह्मांड में हमेशा समान रहता है। यहाँ पर भी चंद्रमा पर भी, कहीं भी विषुवत रेखा पर भी कहीं पर द्रव्यमान जो होता है ये सर्वत्र समान होता है। लेकिन जो भार है वो हमेशा बदलते रहता है। कि हम लोग का जो पृथ्वी भार है उसके भार के अपेक्षा चंद्रमा भार जो होता है 1/6 होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुवों पर 0 होता है। कि भार जो है बदलते रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान है ये कभी बदलता नहीं है। तो ये नोट कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन के हम चल के क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1 नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर क्या है। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग का जो ऑप्शन है मोबाइल से बनता है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। यह जो है ये 10 के पावर -6 मीटर है, ये 10 के पावर-12 मीटर है, ये 10 के पावर-9 मीटर है, 10 के पावर-3 मीटर है। तो इसका 1 नैनोमीटर में जो होता है, 1 नैनोमीटर में जो होता है वो 10 के पावर-9, 10 के पावर-9 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर-9 मीटर होता है। कितना होता है, 10 के पावर-9 मीटर। तो जो हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर-9 मीटर। देखिए यहाँ पर अगर 1 मीटर में पूछेगा, 1 मीटर में, तो 10 के पावर, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 10 के पावर एक
मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। 9 नैनोमीटर होता है एक मीटर में। अगर एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है तो 10 के पावर -9। याद रखिएगा कि माइनस जो है उसको प्लस कर देंगे तो एक मीटर में 10 के पावर +9 मीटर होता है। 10 के पावर +9 मीटर होता है एक मीटर में, लेकिन एक नैनोमीटर में 10 के पावर-9 मीटर होता है। तो ये अब हम ऑप्शन को पूरा डिटेल के साथ एथी करते हैं कि जो हम लोग का जो ऑप्शन पहला है, ये पहला का 10 के पावर-6, तो 10 के पावर-6 होता है ये 10 के पावर-6 एक माइक्रोमीटर में, एक माइक्रोमीटर में 10 के पावर-6 मीटर होता है एक माइक्रोमीटर में। 10 के पावर-12 जो है एक 1 पिकोमीटर में, 1 पिकोमीटर में 10 के पावर-12 मीटर होता है। और जो ये -3 है उसको बोलते हैं एक मिलीमीटर में, एक मिलीमीटर में 10 के पावर-3 मीटर होता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, पूरा बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो 10 नंबर का जो आज के हम लोग ये जो ऑब्जेक्टिव के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग कम क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन और किसी को बताएं तो पूरा डिटेल के साथ बताएं, जिससे पूरा हम लोग का जो पकड़ हो मजबूत हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर जो चलते हैं, जूल का सीजीएस मात्रक का होता है। देखिए आप लोग बताए थे मात्रक प्रणाली में कि मात्रक प्रणाली जो शुरू टाइम था वो 4 भागों में डिवाइड किया गया था। एक को बोलते थे एपीएस, एपीएस ये ब्रिटिश वालों का था, और फिर आता था हम लोग का सीजीएस ये फ्रांस वालों का था, और फिर पढ़ते थे हम लोग एमकेएस ये भी फ्रांस वालों का था। इस सब को सब जाने को ना मिला के का किया गया ना कि 1961 के बैठक में पेरिस में बना दिया गया एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कि ये सब झंझट खत्म कीजिए, अपना देश वाला अपना देश वाला अपना देश, हम लोग पूरे वर्ल्ड को मिला के एसआई सिस्टम बनाएंगे। वहीं पर बनाया गया पेरिस में सीजीपीएम जो एक संगठन है मात्रक प्रणाली का, वहीं पर एसआई पद्धति अपनाया गया। तो ये जो जूल है, जूल का जो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो जूल का होता है सीजीएस मात्रक वो अर्ग होता है। अब क्या होगा हम लोग सब ऑप्शन, अर्ग जो है सीजीएस मात्रक होता है जूल का। अब समझिएगा कि एक अर्ग में यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है 10 के पावर 7 और 10 के पावर 7। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंटर हो या मैट्रिक हो या कंपटीशन हो या 9th क्लास हो, जो भी हो यहाँ पर नोट कीजिए कि एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो जो ये देखिए पहला जो ऑप्शन है हम लोग का डायन है। डायन किसका सीजीएस मात्रक होता है, ये बल का होता है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन होता है सीजीएस, जबकि डायन होता है। आपको लोग बताए थे कि एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डायन होता है। 10 के पावर 5 डायन, वो डायन नहीं, वो दूसरा जो आप लोग समझ रहे हैं वो भूत प्रेत वाला डायन नहीं, यहाँ पर हम लोग को डायन पढ़ना है जो बल का सीजीएस मात्रक होता है। और आप लोग समझे पास्कल किसका होता है, ये दाब का मात्रक होता है पास्कल, जिसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं पास्कल को। 1 पास्कल इक्वल टू, पास्कल कौन थे, वो साइंटिस्ट थे जो अपना नियम दिए थे, पास्कल का नियम दिए थे, जिस पर हाइड्रोलिक ब्रेक है, हैंड पंप है, ये सब लागू होता है पास्कल के नियम पर। और जो केल्विन है ना, केल्विन जो है ताप का मात्रक होता है। केल्विन जो है ताप का मात्रक होता है, कि केल्विन बोलता है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन है। 273 यानी कि केल्विन जो स्केल पर न्यूनतम ताप 273 होता है, जबकि मैक्सिमम ताप जो होता है 373 होता है। तो आई होप आप लोग को पूरा हम ऑप्शन को डिटेल के साथ, ये 10 जो क्वेश्चन था उसमें से 20 को, जो 10 क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पर 20-30 क्वेश्चन था। हम जो भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे जिस सेशन का, उसमें पूरी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जब पकड़ पूरा मजबूत हो। वो बात नहीं है कि ये पहला का ना, पहला जो हम लोग का पहला का आंसर क्या होगा, ए होगा, दूसरा का बी होगा, तीसरा का सी होगा, चौथा का डी होगा, इसी तरह 10 का डी करके, वो सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के कंपटीशन में कंपटीशन बहुत हो गया है, पूरी डिटेल के साथ पूरी डीप के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आज का जो हम लोग जो लेक्चर था आप लोग को पूरा इंजॉयफुल होगा, बेनिफिट होगा।
हम उम्मीद करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल घंटी है ना, बेल घंटी ऐसा होगा इसको दबा दीजिएगा, जिससे आपको जो भी हमारा वीडियो हो तुरंत आपके यूट्यूब पर पहुंच जाए। और जो यहाँ पर जो सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, देखिए इसी तरह लिखा होगा, उसको यहाँ पर दबा दीजिएगा। और जो लाइक का बटन होगा ना, अगर सेशन आप लोग को बेनिफिट होगा, अगर लग रहा होगा पूरा हेल्पफुल है, तो अगर मैं तो लाइक कर दीजिए। और जो प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो कमेंट में हमको लिख कर बताइए कि सेशन बढ़िया है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड आप लोग को बढ़िया सेशन लगा, उम्मीद अगर आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और हम लोग का जो अभी लाइट का जो चल रहा है थ्योरी, उसका भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो 10th क्लास में मैम प्रबल दावेदार क्वेश्चन रहेगा 2021 में आने के लिए। और हम लोग का जो जीएस डिस्कस किए थे खेल रत्न, वो भी एग्ज़ाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रबल दावेदार क्वेश्चन रहेगा। वो जो भी हमारे को जो कंटेंट रहेगा वो दावेदार क्वेश्चन रहेगा, डीप के साथ रहेगा, डिटेल के साथ रहेगा। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने